आज हम लोग चर्चा करेंगे दहेज प्रथा के बारे में। आखिर में ये जो दहेज प्रथा होती है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से ये लोगों का शोषण करती है और अपनी विचारधारा को प्रभावित करती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और किस तरह से इसमें महिलाओं का शोषण होता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर में ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, दहेज प्रथाएं, जितनी भी प्रथाएं होती हैं, वो नीचे वर्ग से नहीं चलती हैं, वो हमेशा ऊपर वर्ग से आती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई एक राजा है और एक राजा के पास बहुत सारी संपत्ति। अब वो संपत्ति उसके पास है, तो उसके पास जब संपत्ति है, तो उसने सोचा कि क्या मैं अपनी लड़की के लिए कुछ तो दान कर ही सकता हूँ या कुछ तो उसको गिफ्ट कर ही सकता हूँ। तो क्या हुआ, उसने कुछ अपनी रियासत का या कुछ अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसको दे दिया। अब जब उसने कुछ हिस्सा उसको दे दिया, तो अब देखिए, अब यहाँ जब उसने कुछ हिस्सा उसको दे दिया, तो अब एक बात आप देखिए इसमें निकल कर आई कि जब उसने अपना कुछ हिस्सा दिया है, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी लड़की को दान में दिया, क्योंकि उसके पास था तो इसने लिए, उसने दान में दे दिया। अब नीचे बैठा व्यक्ति, अब उससे नीचे बैठा व्यक्ति सेनापति, अब सेनापति ये सोचेगा कि यार, राजा ने जब इतना दान कर दिया अपनी बेटी की शादी के लिए, तो मैं क्या थोड़ा भी दान नहीं कर सकता? तो वो क्या करेगा, राजा के कंपैरिजन में थोड़ा कम करेगा, लेकिन वो करेगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रतिस्पर्धा आ गई और इच्छा आ गई कि ऐसा राजा ने किया है तो ऐसा मैं भी करूंगा। तो फिर क्या हुआ, फिर नीचे वर्ग का और व्यक्ति आता है। अब आ गया सेनापति था, अब वजीर ले लो या कोई सिपाही ले लो, या सिपाही नहीं, उससे ऊपर का ले लो। अब वो क्या हुआ, उसने देखा तो वो ये सोच रहा है कि अगर इसने इतना किया तो मैं भी कुछ करूंगा। तो उसने क्या किया, कुछ नहीं तो थोड़ा कुछ उसने भी दान दे दिया। अब क्या होता, अब लोगों को तो लग रहा है दहेज प्रथा में लोगों का क्या नाम, महिलाओं का शोषण हो रहा है, लेकिन स्टार्ट तो आप ही ने किया है। फिर आप धीरे धीरे से जब उस लाइन में आप बढ़ने लगेंगे, तो अब जिसके पास जितनी चीजें होंगी वो दान करने का प्रयास करेगा। अब आ जाएगी लोगों के अंदर, इसके अंदर प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या, कि आपने अपनी बेटी को क्या दिया, हम अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा देंगे, हम अपनी बेटी को क्या हम सबसे ज्यादा देंगे। अब आ गई इच्छा। अब इसमें जिनके पास था उसने तो कर दिया, अब जिनके पास नहीं है, अब वो बेचारे क्या करें। अब जिनके पास है नहीं पैसे, अब वो सोच रहे हैं कि हम भी दें। अब ये सारी चीजें तो हो गई दहेज प्रथा। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब व्यक्ति के पास नहीं होती और उसको करना होता है। अब जब शुरुआत होती है लड़की की शादी की, तो लोगों को लगता है कि शादी हो जानी चाहिए या कर देनी चाहिए। अब जब लड़का देखते हैं तो उनको ये लगता है कि लड़का मैं अपने लेवल से ऊपर देखूं, कि मेरी लड़की ज्यादा अच्छे घर में जाए। अच्छी बात है, सब सोचते हैं, आप भी सोच रहे हैं, कोई इसमें राज की बात नहीं। लेकिन क्या आप ये सोचे, जब आप बराबरी में अपनी शादी नहीं अपनी लड़की करोगे या अपने से बड़े में करोगे, तो आपको दहेज जैसी प्रथाओं को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों? आप आपने अपने बच्चे पे वर्क किया होता, या आपने अपने बच्चे को इतना काबिल बनाया होता जो उससे ऊपर होता, लेकिन नहीं होता। आदमी सभी ऊपर बढ़ना चाहता है, सभी व्यक्ति की इच्छा होती है कि ऊपर बढ़। तो क्या करेगा, जो जो गरीब आदमी है या जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो चाहता है कि मेरी लड़की की शादी अच्छे घर में हो। अब जब अच्छे घर में हो गई, तो भाई एक बात बताइए, आप चाहते हो अच्छे घर में, अब 50 लोग भी तो लाइन में लगे हैं, वो भी चाह रहे हैं अच्छे घर में। सीधी सी बात है। अब वो 50 लोग लगे हैं कि अच्छे घर में हो जाए शादी, ठीक है। अब 50 लोगों में आपकी लड़की सुंदर भी नहीं, चलो सुंदरता मान लिया है, अब सुंदर भी नहीं, अब उसके पास जो 50 रिश्ते लगे उसमें उसको सुंदर भी मिल रही, पैसा भी मिल रहा, तो क्यों आदमी उस तरफ क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। क्यों? उसने, जब आपने काबिलियत देख कर या किसी की काबिलियत देख कर उसका दहेज जैसी कुप्रथाओं को जन्म देती हैं। अब जब आप अपनी लड़की का बराबरी में शादी करेंगे, आप बराबर के व्यक्ति में शादी करें, तो हमें नहीं लगता आपको दहेज देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या होता है कि जब लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। अब अगर आप अपने से अच्छा देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्ट या दहेज देना ही पड़ेगा। अब आप ये चाहते हो दहेज भी ना लगे, लड़का भी अच्छा मिल जाए, तो आपसे वो शादी करे क्यों? उससे अच्छा उसको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 50 लोग खड़े हैं। अब आप लोग दहेज को म- कहते गलत हो,
लेकिन क्या आप खुद में सही हो? जब आपके लड़के की बात आती है शादी की, या आपके किसी पर्सन टू पर्सन किसी की शादी की बात आती, तब आपको नहीं ये सारी चीजें दिखाई देती। लड़के की बात आती तो नहीं दिखाई देती। जब आपकी खुद की बात आती तो आपको दहेज दिखाई देता, कि लड़के बेचते हैं, लड़के खरीदते हैं। अरे फिर उसके बाद भी जो लड़की वाले होते हैं उनकी भी डिमांडें बड़ा डिफरेंट होती हैं, कि लड़का सिंगल होना चाहिए, लड़के की जायदाद ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई जब आप शादी कर रहे हो तो क्या जायदाद से कर रहे हो कि लड़के से कर रहे हो? संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए, परिवार बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये फलाना ढिमका नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आप शादी कर रहे हो कि कर क्या रहे हो? फिर आप कहोगे कि हमें दहेज भी ना देना पड़े, तो भाई ऐसे कैसे होगा? सब आपके अनुसार थोड़ी नहीं होगा। कुछ चीजें इच्छा के विरुद्ध भी जाएंगी, लेकिन अब वो तो आपको नहीं देखना। क्यों? हमें सब अपना फायदा देखना, कि मेरी लड़की खुश रहे, दूसरा कुआं में गिर जाए। तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता। दहेज आप कोई आदमी दहेज देता सुखी से, वो क्या नाम, खुशमन से थोड़ी नहीं देता। उसको तो जबरदस्ती देना पड़ रहा। क्यों? वो इसलिए देना पड़ रहा कि उसका बच्चा उसके लायक ही नहीं है। उसका बच्चा अगर उसके लायक होता तो वो दहेज देने की नौबत ही नहीं आती। तो अगर दोनों राजा राजा होते, या दोनों बराबर के हकदार होते, तो उनको दहेज देने की जरूरत ही नहीं, कि तुम एक जोड़े में शादी कर लो, हम एक जोड़े में शादी कर लें, काम खत्म। बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, आपके सामने आ जाते होंगे, कि शादी में कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन वो तो होना नहीं है। लोग अपने से ऊंचा देखेंगे, और जब ऊंचे के लिए खर्च की बात आ जाएगी तो मुंह आज चाहिए सब बेटर है, लेकिन सेक्रीफाइस कुछ ना हो। तो ऐसे थोड़ी नहीं। दहेज जैसी कुप्रथाएं लोगों की वजह से है। लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा दे नहीं रहे हैं, वो सच्चाई है। लोग खुद एफर्ट्स डालेंगे नहीं, दूसरा जब सक्सेस हो जाएगा तो वो उसके सक्सेस के ऊपर से चढ़कर निकलना चाहेंगे। अब कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल पढ़ाई किया, फिर उसके बाद वो सक्सेस हुआ, उसके बाद अब क्या कोई चाहता है कि एक लड़की धीरे से आए और शादी करे, और उसको वो तो रानी बन जाएगी। अब वो उस व्यक्ति का क्या, जो इतने दिन से मेहनत किया, सब किया, और कल अगर उसकी नौकरी ना लगती तो क्या आप उससे शादी करते? नहीं करती ना। तुमने तो उसका बैकग्राउंड देख के शादी की है। तो सब कहीं ना कहीं आप तो अपना बेटर प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। अब तो उसको भी तो बेटर चाहिए ना। आपसे ही साथ शादी क्यों करेगा? और फिर आप लोग कहते हो दहेज दहेज प्रथा खराब। दहेज प्रथा को बढ़ावा आप ही दे रहे हो। आप अपने बराबर की लड़की लड़की के बराबर का लड़का देखिए, और लड़के के बराबर की लड़की देखिए। कभी दहेज देने की समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन चाहिए सबको अच्छा।